Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine at your home. May Allah protect you all. Ameen. Student, as you know, it's your English unit of grade 4. ये आपकी इंग्लिश का यूनिट है ग्रेड 4 का. आपकी इंग्लिश की वर्क बुक पेज नंबर 40 पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का वहाँ पे आपको दिया हुआ है मेथड के प्रेजेंट कंटिन्यूस किसे कहते हैं समझाने के लिए आपको वहाँ पे दिया हुआ है. तो पेज नंबर 40 पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट आपका है. तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में कि ये क्या होता है, कैसे बनते हैं, इसे कैसे अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या है. इट शोज द एक्शंस और वर्क दैट इज़ कंटिन्यूड बट नॉट कंप्लीटेड. तो स्टूडेंट देखिए क्या, इट शोज द एक्शंस और वर्क दैट इज़ कंटिन्यूड बट नॉट कंप्लीटेड. ये क्या शो करता है? ये वो एक्शंस और काम को शो करता है, उन काम को जो कंटिन्यू, जो जारी हो लेकिन कंप्लीट ना, मुकम्मल ना हुए हों. देखिए कोई भी काम जो प्रेजेंट कंटिन्यूस किसे कहते हैं, कोई भी काम जारी हो, जैसे हम खा रहे पी रहे लेकिन वो काम कंप्लीट ना हुआ, मुकम्मल ना हुआ, वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाता है. अब इसका फॉर्मूलाज देखिए मैंने इनके लिखे हुए यहाँ पे. सब्जेक्ट इज एम आर, ये तीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. इज एम आर क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब है. प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए जैसे राइट है तो हमने उसके साथ आईएनजी लगाया तो क्या हो गया? राइटिंग. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे. ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे सिंपल का था. इसी तरह नेगेटिव का क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट. हम अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या ऐड कर देंगे? नोट का सिर्फ हम इजाफा कर देंगे इसमें. सब्जेक्ट इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट. इज एम आर तो थे ना, हमने सिर्फ नोट नोट लगा देना. ओके स्टूडेंट्स, देन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे नेगेटिव का हो गया. इसी तरह इंट्रोगेटिव का अगर हम देखें तो जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इसे हम सबसे पहले लिख देंगे. इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. तो स्टूडेंट्स देखें इज एम आर कहाँ यूज़ होता है? इस का यूज़ होता है, एम का यूज़ होता है, आर का यूज़ होता है. मैं आपको बता दूं इसके साथ हमेशा इस किसके साथ यूज़ होते हैं? सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे कि ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह एम का यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ. जब भी आई आएगा तो हम क्या लिखेंगे? एम, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक. आर का यूज़ होता है प्लूरल नाउन्स के साथ, जैसे यू, वी, दे और एनी प्लूरल नाउन. जैसे अगर हम लिखें सारा एंड हिना तो ये प्लूरल नाउन्स हो गए ना, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? आर. तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ लिख दिया. इस किसके साथ यूज़ होगा? सिंगुलर के साथ, एनी सिंगुलर नाउन के साथ, और ही, शी, इट. ठीक है, देन एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है. इसी तरह आर का यूज़ होता है एनी प्लूरल नाउन के साथ, जिसमें दे, वी, यू, सारा एंड हिना, जिस तरह मैंने आपको बताया एक से ज़्यादा नाम होंगे तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? आर. तो देखिए मैंने एग्जाम्पल्स भी यहाँ लिख दी हैं. देखें ही हमारा सब्जेक्ट क्या था सिंपल के लिए? ही. अब इसमें इज एम आर, जैसा कि मैं भी आपको बता चुकी हूँ, इसका यूज़ होता है, एम का यूज़ होता है और आर. सिंगुलर के साथ इज था तो ही सिंगुलर है ना, तो ही इज हो गया. ठीक है, देन हमारे पास क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट थी, हमने आईएनजी लगाया तो क्या हो गया? राइटिंग. ही इज राइटिंग प्लस हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर. ही इज राइटिंग अ लेटर. ये हमारा सिंपल का फॉर्मूले के साथ हमने सिंपल का सेंटेंस बना लिया. इसी तरह हमने नेगेटिव का फॉर्मूला देखना है. सब्जेक्ट आ गया ही के साथ क्या यूज़ होता है? इज़. अब देखिए इज़ नॉट था ना हमारे इसके पास, तो हमने क्या लिखा? ही इज़ नॉट. अब वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है तो क्या है? राइटिंग अ लेटर. ऑब्जेक्ट हमारा हो गया ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, ये हमारा नेगेटिव हो गया. अब हम इंट्रोगेटिव बनाते वक्त देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि इज़ एम आर में से एक बाहर आएगा क्योंकि ही है तो इसके साथ क्या आया है? इज़. तो हमने इज़ फर्स्ट में लिखा है इज़, देन सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ राइटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर, और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्वेश्चन मार्क जो हमने लगा दिया. इज़ ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो लेटर लिखता है, क्या वो ख़त लिख रहा है? यहाँ पहले में क्या था? ही इज़ राइटिंग अ लेटर,
वो ख़त लिख रहा है। ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, वो ख़त नहीं लिख रहा है। इज़ ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो ख़त लिख रहा है। देखिए ये मैंने आपको डेफिनेशन प्लस फार्मूलाज और एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझा दिया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।